जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल नीरज एग्जाम पॉइंट पर। मैं नीरज कुमार। आज हम दोस्तों भूगोल एक सामान्य परिचय लाए हैं जो आपको ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी शब्द प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इराटोस्थनीज ने किया था, जिसके कारण उन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको इराटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। कुछ विद्वान हिक्केटियस को भूगोल का पिता मानते हैं क्योंकि उनकी जो पुस्तक है पीरियड्स में पहली बार पृथ्वी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया था, जिसके कारण हिक्केटियस को भूगोल का पिता मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान ही मानते हैं, सब कोई नहीं मानता है। सब कोई किसे मानता है? तो इराटोस्थनीज को भूगोल का पिता मानते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। जर्मनी के भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वन हेम्बोल्ट का आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में इन्होंने ही भूगोल का दार्शनिक एवं प्रामाणिक व्याख्या की। जो जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हेल्मट है, उनको भूगोल का जनक आधुनिक युग का माना जाता है, क्योंकि इसने ही आज के भूगोल को दार्शनिक एवं प्रामाणिक की व्याख्या की है, जिसके कारण आधुनिक भूगोल का जनक जर्मनी के अलेक्जेंडर वॉन हेमलबोल्ट को माना जाता है। ठीक है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस जोग्राफो से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी तथा ज्योग्राफी का अर्थ वर्णन होता है। अर्थात संयुक्त रूप से ज्योग्राफी शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। परिभाषा देख लेते हैं इसका। स्ट्रोब नामक विद्वान के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थलखंड, झील, जलप्रपात, वानविक क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं उसे ही भूगोल कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी के 71% पर भूभाग पर जल का विस्तार है, वहीं 29% पर स्थल का विस्तार है। मतलब जितना पृथ्वी है उस पर हम 71% पर क्या है? जल है। ठीक है। और 29% पर ही हम लोग निवास करते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आपका अगला है, आप ज्योग्राफी मैप के माध्यम से समझिएगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब, यहाँ आपका मैप हो जाएगा वर्ल्ड का। इसमें मेरा प्यारा भारत यहाँ है। ये पूरा अक्षांशीय विस्तार दिया गया है। चलते हैं इसको अक्षांशीय विस्तार और इसको बारे में पढ़ने। पृथ्वी को मुख्यतः 7 महादेश और 5 महासागर में बांटा गया है। जो पृथ्वी है उसको मुख्यतः 7 महादेश और 5 महासागर में बांटा गया। महादेश कितने हैं? 7। महादेश कितने हैं? 7। और महासागर कितना है? 5। महासागर कितने हैं? 5। ठीक है। महाद्वीपीय या महादेश किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। स्थलखंड का बृहत स्वरूप को महादेश कहते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है। जिस देश में हम लोग रहते हैं, भारत देश में, वो एशिया महादेश में पड़ता है। ठीक है। यहाँ जो है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। वहीं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। चलते हैं, देखते हैं आगे की ओर। क्षेत्रफल के आधार पर महादेश के क्रम में, घटते क्रम में हम देखेंगे तो पहला में सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा। आपका सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा। एशिया के बाद को इसका नंबर आता है तो अफ्रीका का नंबर आता है। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद अंटार्कटिका का, उसके बाद यूरोप का, यूरोप के बाद सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। हमारे महादेश कितने हुए? 7। एक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 महादेश कितने हैं? 7। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। महादेश कितने हैं? 7। हम लोग याद कर लिए। महादेश कितने हैं? महादेश कितने हैं भाई? 7। महादेश कितने हैं? 7। याद रखिएगा, महादेश कितने हैं? 7। और महासागर कितने हैं? 5। ठीक। 7 का याद हमको नाम याद हो गया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। हम
महादेश देख लिए, चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आपका अगला देखते हैं क्या है। अंटार्कटिका महादेश पर मानव विकास नहीं करता है। जो अंटार्कटिका महादेश है, जो 5वां नंबर पर अंटार्कटिका महादेश है, यहाँ पर मानव जो है निवास नहीं करता है। याद रखिएगा, किस महादेश पर या किस महाद्वीप पर जो मानव निवास नहीं करता है, तो आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अंटार्कटिका। ठीक है। इसके अलावा अन्य सभी महादेश पर मानव निवास करते हैं। विश्व के सभी देश अंटार्कटिका महादेश पर अपना अनुसंधान संस्थान खोले हुए हैं, जिसके कारण इस महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है। VVI रट लो कि विज्ञान का समर्पित महादेश किसे कहा जाता है। विज्ञान का समर्पित महादेश किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका को। सही आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका को। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अनुसंधान संस्थान जो है अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अनुसंधान संस्थान जो अंटार्कटिका में स्थित है, याद रखिएगा। हमारे भारत देश से भी है जो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अनुसंधान संस्थान जो है, या हमारे देश भी कई लोग भी, हमारे देश के वैज्ञानिक लोग भी अंटार्कटिका में अपना संस्थान या अनुसंधान खोले हुए हैं। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आपका अगला है महासागर। महासागर कितने थे? 5। हम लोग बताएं महासागर कितने थे? 5। जलीय भाग का बृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। महासागर कुल संख्या 5 है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। वहीं सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। आर्कटिक है सबसे छोटा महासागर। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं महासागर 5 कौन कौन है। तो आपका प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद अटलांटिक महासागर आता है, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। भारत जो है एशिया महादेश के दक्षिण भाग में तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। जो हमारा देश भारत है वो एशिया महादेश के दक्षिण भाग में तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर का ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारा देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। जो हिंद महासागर है वो ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत के मात्र 2 संवैधानिक नाम हैं। जो हम लोग भारत का संविधान पढ़ेंगे उसमें अनुच्छेद 1 के तहत भारत के 2 संवैधानिक नाम हैं, इंडिया और भारत। लेकिन भारत के और कई नाम हैं, जैसे जम्बू द्वीप, आर्यवत, हिंदुस्तान इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों, भारत एक परिचय पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है जरा देख लेते हैं भारत की एक दृष्टि में। ठीक, हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। भारत के और नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन? आर्यवत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों की कुल संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो जाएगा। भौगोलिक स्थिति उत्तरी पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है। ज्यामितीय आकार क्या है? चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इतना हम याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो याद रखिएगा अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कुल साक्षरता दर कितना है यहाँ? 74.04%। पुरुष का हो जाएगा 82.14% और महिला का कितना? 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितना है? इतना है। कुल जनसंख्या का जो 16.6% है। अनुसूचित जनजाति इतना है। कुल जनसंख्या का 8.6% है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विस्तार कितना है? जो पर्वतीय क्षेत्र है भारत में उसका विस्तार 10.7% है। और पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। और पठारी क्षेत्र का विस्तार
27.7% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43 पॉइंट है। और कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित है। बहुत बार पूछता है कर्क रेखा पर 8 जो राज्य स्थित है आपका नाम बताना है। तो आपका सही नाम हो जाएगा गुजरात। गुजरात के बगल में राजस्थान, राजस्थान के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। याद रखिएगा 8 राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और 2 गो पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य देख लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 18 हैं। तेल शोधन, जो तेल का शोधन कारखाना है वो 23 है। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क की संख्या 948 है, जो 2021 के डाटा के अनुसार है। ठीक है, बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यहाँ देख लेते हैं दोस्तों भौगोलिक विस्तार भारत के देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है? 32,014 किलोमीटर तथा चौड़ाई कितना है? 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 और जलीय सीमा कितना है? 7516.6 किलोमीटर। जलवायु कैसा है? यहाँ मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,363 वर्ग किलोमीटर। विश्व कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है? 2.4% पूरा विश्व के क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। और यहाँ और हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ है। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है? 13। जो यहाँ बड़ा बंदरगाह मतलब ये पोर्ट है उसका कितना हो जाएगा? 13। राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय मोर है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। चलते हैं दोस्तों, जो 2011 के जनगणना के अनुसार हम जरा देख लेते हैं क्या क्या है। कुल जनसंख्या कितना है? जो विश्व कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान पर है। पुरुषों की कुल जनसंख्या इतना है, महिला का इतना है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 83.37 करोड़, जो 68.8% के बराबर है। शहरी जनसंख्या आपका हो जाएगा 37.71 करोड़, जो 31.2% के बराबर है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%, जो 2001 और 2011 के अनुसार है। लिंगानुपात हो जाएगा 343 प्रति 1000 पुरुष पर, जो महिला है। लिंगानुपात भारत का है 343 पर पुरुष। जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में यहाँ रहते हैं। राष्ट्रीय गान हो जाएगा जन गण मन। राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। राज्य भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। संपूर्ण पृथ्वी को 179 अक्षीय रेखा तथा 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। 0 अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। 0 डिग्री देशांतर जो है रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भाग में जो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटता है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा पर आधारित करती है। विश्व में जितना भी देश है ना उस सब 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जो टाइम का निर्धारण करता है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर ही करते हैं। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय रहा होगा, ये चलते हैं देखते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर पर रेखा दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर समय क्या होगा। अगर 0 डिग्री पर शाम का 5 बज रहा हो तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर समय क्या होगा। यहाँ देखते हैं दोस्तों, अगला है भारत का उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में फैला हुआ है। जो हमारा भारत दिख रहा है वो आपको यहाँ कर्क रेखा हो जाएगा।
यह उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ लाते हैं दोस्तों, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। यह मकर रेखा हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया। ये आप देख सकते हैं। देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत पूर्वी देशांतर से 68.60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। आप इसमें आप देख सकते हैं। देखिए, भारत पूर्वी देशांतर में, इसलिए भारत का मानक समय 0 डिग्री देशांतर से रेखा से आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होता है वही समय पूरे भारतवर्ष का समय माना जाता है। अब आपको हम बता रहे हैं कि जो पूरा वर्ल्ड में है, वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड में 0 डिग्री 0 डिग्री से लेकर चला जाता है, लेकिन इंडिया में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होता है उसी से पूरे भारतवर्ष में समय को मापा जाता है, यानी माना जाता है। भारत का मानक समय जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटा आगे है। याद रखिएगा, भारत का जो समय मानक समय भारत का, वो कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। याद रखिएगा, किससे आगे है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटा आगे है। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा पर करते हैं। तो अभी बतभी किए कि सभी जो देश है पूरा वर्ल्ड का, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर करते हैं, लेकिन भारत जो है 82.5 डिग्री देशांतर पर करता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत का लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भारत के 2 बराबर भाग, उत्तरी भाग और दक्षिण भाग को बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित क्रम है। हम पहले भी बताए हैं कि जो कर्क रेखा है वो 8 राज्य से होकर गुजरती है। उसमें गुजरात हो जाएगा, आपका राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा आपका। पूर्वोत्तर का 2 राज्य याद रखिएगा, मिजोरम और इसमें 7 ही राज्य दिया है, लेकिन 8 राज्य देना चाहिए। मिजोरम और त्रिपुरा यहाँ ऐड नहीं है, त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? गरम, यानी गरम गरम सांस पी तृप्ति मिलेगी। गरम सांस पीकर तृप्ति मिलेगी। गरम सांस पीकर तृप्ति मिलेगी। यहाँ ट्रिक है, गरम सांस पीकर तृप्ति मिलेगी। यानी ग से हो गया गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से हो गया पश्चिम बंगाल, ती से हो गया त्रिपुरा और मी से हो गया मिजोरम। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य जो होती है वो जरा देख लेते हैं। जो कर्क रेखा के उत्तर में राज्य है जरा हम देख लेते हैं कौन कौन राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका, पंजाब हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, अपना बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिलाकर 12 स्टेट जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब दक्षिण में भी देख लेते हैं कि कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्य हैं। कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं? तो दक्षिण में महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, केरला हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। 8 राज्य जो है ऐसा है जो कर्क रेखा के दक्षिण में है और यहाँ 12 राज्य। ठीक है, यहाँ देख लीजिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 180 डिग्री यहाँ देशांतर है। आप जूमिंग करके देख सकते हैं। ये अपना प्यारा सा भारत हो गया।
भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक रेखा समय कहा जाता है। ये बराबर आप लोग पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री जो भारतीय भारत 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, जो भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ट्रिक इसका मिलेगा आपका, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो माननीय रेखा भारत का माना जाता है, वो भारत के 5 राज्य से गुजरती है। उसमें आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। आपका ट्रिक है मौका, MOUCK, मौका। एम से हो जाएगा MP, O से हो जाएगा उड़ीसा, U से हो जाएगा UP, C से हो जाएगा छत्तीसगढ़, A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जिसके होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे दो राज्य हैं जिसके होकर कर्क रेखा जो है यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोनों रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भी और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेद करती है। भारत के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में समय का अंतर 2 घंटे का हो सकता है। जो भारत का पूर्वी भाग है ना और पश्चिमी भाग, उसमें समय का अंतर 2 घंटा हो सकता है। गुजरात राज्य की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में समय 2 घंटा आगे है। अगर गुजरात में 10 बज रहा होगा ना तो अरुणाचल प्रदेश में 12 बजेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अगर 12 बज रहा होगा ना, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अगर 12 बज रहा होगा तो गुजरात में 10 बजेगा। याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार भी आई है, बहुत बार पूछा भी गया है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। क्या है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है इतना आपको देखने को मिलता है। भारत का सबसे उत्तर में इंदिरा कौल है। भारत में सबसे उत्तर में कौन सा है? इंदिरा कौल है, जो लद्दाख से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से रेखा पर स्थित है। वही भारत के सबसे दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। देखिए, याद रखिएगा, याद रखिएगा। भारत में उत्तर में इंदिरा कौल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। यह बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, ठीक ना। उत्तर में उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत का उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो इंदिरा कौल हो जाएगा और दक्षिण बिंदु का इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। दक्षिण बिंदु का इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, याद रखिएगा। जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। भारत में सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु है। पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? किबुथु। जो पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित गुहार मोती भी है। पूर्वी, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम सब याद रखिएगा। आपको उत्तर में हो जाएगा इंदिरा कौल, दक्षिण में हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, पूर्वी में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में हो जाएगा गुहार मोती। याद रखिएगा। भारत के मुख्य भूमि सबसे दक्षिण बिंदु तमिलनाडु और कन्याकुमारी में स्थित कैंप कोमरिन है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी यानी कैंप कोमरिन के बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलती है। भारत के दक्षिण भाग बंगाल की खाड़ी और बंगाल के खाड़े में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। अब देखते हैं आगे कि भारत का जो दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर है, अरब सागर जो है लक्षद्वीप में स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। भारत में मालाबार तट तथा लक्षद्वीप के बीच जो सागरीय भाग है उसे लक्षद्वीप सागर कहा जाता है। भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाती है। याद रखिएगा, भारत की जो 9 राज्य है, 9 स्टेट है, ठीक है, 9 स्टेट है जो समुद्री सीमा बनाती है। उसमें आपका पहला नंबर पर गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, श्रीलंका के बीच मेहमान की खाड़ी स्थित है। भारत के मुख्य भूमि पर समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जो समुद्री सीमा की लंबाई है भारत में मुख्य भूमि पर वो 6100 किलोमीटर है।
भारत की संपूर्ण सीमा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लंबाई 75 से 16 किलोमीटर हो जाएगा आपका। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। संपूर्ण सीमा जो है स्थल और जलीय मिलाकर आपका 22,716 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी जो सीमा है बांग्लादेश के साथ बनती है वो भारत का, तथा सबसे छोटी सीमा और अफगानिस्तान के साथ बनती है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनती है याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ। सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य बनाता है, वहीं सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा बनाती है। आपका अगला है पश्चिमी भारत में सबसे लंबी सीमा गुजरात बनाती है, सबसे छोटी गोवा बनाती है। पूर्वी भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश राज्य के साथ बनता है, सबसे छोटी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ बनता है। दक्षिण भारत का सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश राज्य बनाता है। अब बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं क्या है ये। तो बांग्लादेश भारत के साथ 4,096 किलोमीटर का सीमा बनाती है। जो 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा बनाता है उसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल बनाता है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेशी से घिरा हुआ है। अब देखते हैं चाइना के बारे में। चीन जो है भारत दूसरी लंबी स्थलीय सीमा चीन के साथ बनता है। चीन के साथ भारतीय सीमा 3488 किलोमीटर है। चीन के साथ जो सीमा हमारा लगता है वह लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण मैकमोहन रेखा कहलाती है। यह रेखा 1914 ईस्वी में मैकमोहन सर द्वारा हुआ था। यह मूलतः अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच जो सीमा बनती है उसको लिए निफा होता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले हम निफा कहते थे। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो निफा है। क्या, निफा। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम निफा है। ये दोस्तों आपका प्यारा सा भारत का चित्र हो गया। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा जा रहा है जिसके कारण वीडियो को हम अभी भी यहाँ तक सीमित रखते हैं। इसका अगला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कैसा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगला पार्ट आप जरूर देखिएगा।